दरभंगा के अति पिछड़ा इलाके के गौरा बौराम में भाजयुमो क्षेत्रीय प्रभारी सह युवा उत्थान फाउंडेशन के संस्थापक राजीव ठाकुर ने गौरा बौराम महादरी टोल में बच्चों के बीच कॉपी कलम वितरण के साथ साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में विशेष पहचान बनाएगा। पीएम मोदी के विजन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बेहद मामूली परिवार से आकर इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे कार्यों के लिए परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और सतत प्रयास आवश्यक होते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के प्रति संवेदनशील और दूरदृष्टि के नेता हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा और कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी के महत्वपूर्ण विजन में से एक है। इस नीति से देश को नई दिशा मिलेगी। आप खुद सुनिए आगे क्या कुछ कहा इन्होंने। देखिए, गौरा बौराम विधानसभा में पहले भी ब्राह्मण लड़े हुए हैं यहाँ से। उस टाइम में ये घनश्यामपुर विधानसभा सीट हुआ करता था, तो उस टाइम में माननीय भोला चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो चुनाव हार गए। तो ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के समीकरण के हिसाब से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल अवधारणा को लेकर के अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ये सीट बनती है और हमको अगर मौका मिलता है, पार्टी अगर हमको मौका देती है, तो मैं वादा करता हूँ पार्टी से कि हम 30,000 से अधिक मतों से हम यहाँ पे विजय होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश को विश्व गुरु बनाने का सपना है उसमें हम अपना योगदान करता है। और पिछले 3 साल से और खास करके इस कोरोना महामारी और बाढ़ में हमने जो लोगों के बीच में काम किया है, पार्टी संगठन का काम के अलावा जो हमने लोगों के बीच में जो काम किया है, हमने कम से कम यहाँ पे गौरा बौराम विधानसभा के दर्जनों पंचायत में हमने मेडिकल कैंप के माध्यम से मेडिकल कैंप लगा के मुफ्त में लोगों को दवा वितरण किया है। मैं आपको अपना बायोडाटा शेयर करूँगा, उसमें आप चीज़ देख लीजिएगा। मैंने ये बाढ़ में लगभग मैं 20 गाँवों में जा कर के लोगों को बाढ़ राहत, हमारे पास में कोई कोष नहीं है, अपने तरफ से हमारे एक सामाजिक संस्था है युवा उत्थान फाउंडेशन, उसके माध्यम से हमने 20 गाँवों में जाकर के जहाँ पे लोगों को ज़रूरत था, हमने ज़रूरत के बीच में हमने बाढ़ राहत बांटा। जब कोरोना महामारी काल में हमारे देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने फीड द नीडी का जो हमारा कार्यक्रम हुआ, उसमें हमने लगभग में 5,000 से अधिक लोगों को दिल्ली से लेकर के और अपने गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र तक हमने लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पे आया, उसमें हमारे संस्था के लोगों ने उनको मदद किया। लगभग में हमने 3,000 लोगों का हमने टिकट का व्यवस्था कराया, जो दरभंगा जिला के दरभंगा लोकसभा के अलग अलग विधानसभा का था, सिर्फ गौरा बौराम विधानसभा नहीं, अलग अलग विधानसभा का था, जिनको हमने टिकट का भी व्यवस्था कराया। उसके बाद पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ, अभी देखिए सेवा सप्ताह चल रहा है, उसमें भी हमने लोगों के बीच में धोती का वितरण, पेड़ पौधा लगाना, स्टेशनरी बांटना, इस तरह का जो सामाजिक काम होता है, जैसे हमने रक्षाबंधन के दिन दलित बस्ती में जाकर के जो सेवा बस्ती होता है उसमें जाकर के हमने करीब सैकड़ों दलित बहनों के साथ में हमने राखी बंधवाया। उनका गजब का उत्साह था, उपहार स्वरूप हमने उनको साड़ी भेंट किया। तो इस सब का सामाजिक काम को देखते हुए और पार्टी के संगठन में सक्रिय होते हुए अगर पार्टी हमको मौका देती है तो हम यहाँ से चुनाव जीत करके जी। गौरा बौराम पिछले गठबंधन में आरजेडी जदयू गठबंधन हो गई थी जी, और भाजपा ने वहाँ पे लोजपा को दिया था। देखिए, गठबंधन में तो सीट आता जाता रहता है। मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जाके बोला भी है और कुछ शिष्टमंडल लेके पिछले दिन हमने पटना भी गया था। पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व से हमने बात भी करा कि आप अगर गौरा बौराम सीट भाजपा का बनाते हैं, मैं भाजपा के सीट की बात जाके किया था, और भाजपा के सीट के साथ साथ अगर आप हमको उम्मीदवार बनाते हैं तो मैं 100% आपको अधिक मार्जिन से जीत के दूंगा। दूसरी बात, मैं सीट बनाने के लिए इसलिए कहता हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि श्री गोपाल जी ठाकुर जी यहाँ से 33,000 से अधिक मतों से लीड करके गौरा बौराम विधानसभा से गए हैं। तो यहाँ का जो लोग हैं उनका भाजपा के प्रति रुझान बढ़ा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 6 साल का आयोजित की गई थी और क्या किया? देखिए, हमारे देश के यशस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे हम लोग 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है।
उसी सेवा सप्ताह में आज हम लोग गौराबोराम विधानसभा के एटवा नगर ग्राम में हम लोग महादलित बस्ती में आकर के जो पिछले कोरोना काल में जो बच्चे स्कूल नहीं गया है उन बच्चों के बीच में हम लोग कॉपी और कलम का वितरण किए हैं यहाँ आकर के। और ये बच्चों कल का भविष्य है, कल का राष्ट्रपति है, कल का प्रधानमंत्री है। इन बच्चों को हमने जागरूक किया है कि आप लोग घर पे पढ़िए और आने वाले समय में जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में जाकर के पढ़िए। अभी देखा कि बच्चों से आप पूछ रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री कौन है और अपना नाम पूछ रहे थे बच्चों। जी, हमने देखा कि बच्चों का स्किल्स किस तरह का है। सब बच्चे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको पूरा ब्रह्मांड के लोग जानते हैं, तो बच्चे तो 100% जानते हैं। तो बच्चे ने बोला कि हम प्रधानमंत्री को जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर हमने उपहार स्वरूप बच्चे। अगर ये खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर खबर अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें।